एक कितना सुंदर संवाद यहां पर लिखा हुआ है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठेंगे और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठकर अपना कार्यभार भगवान शंकर जी से लेंगे। उससे पहले ऐसा नहीं है कि केवल देव उठनी एकादशी पर भगवान उठेंगे। आज जब आंवला नवमी का दिन आया और भगवान नारायण ने शयन करते करते अपनी करवट को थोड़ा सा बदला और बदलने के बाद भगवान की अर्ध निंद्रा हुई और नींद थोड़ी सी जागी और जागने पर लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास में विराजी थी और विराजते से लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से निवेदन करा, मेरे मन का एक संशय है, मैं आपसे कहना चाहती हूं। यह हमारे मन का भाव है कि हम भगवान को देव सोनी एकादशी पर सुलाते हैं और देव उठनी पर उठाते हैं। पर हमारी श्रीमद् भागवत कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण हमको वर्णन करती है, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई थी और ब्रह्मा जी की झपकी एक क्षण की लगी थी और हाथ से वेद नीचे गिर गए थे। वेद नीचे गिरे, हयग्रीवा ने धारण कर लिए और चारों तरफ पानी पानी हो गया और पूरी पृथ्वी पानी में, जल में मग्न होने लगी। जरा विचार करिएगा, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई और वेद हाथ से चले गए और पानी पानी हो गया। और हम कहते हैं कि देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं और देव उठनी पर उठते हैं। अगर 4-6 महीने जम के अगर वो सो गया तो एक भी नहीं दिखेगा भीकण का, एक नहीं दिखने वाला। फिर तो लोग कहेंगे सियोर कहां गया और भीकण गांव कहां गया। महाराज, ये सोने की तो भगवान की लीला, अगर सही तरीके से देखा जाए तो मेरा परमात्मा कभी नहीं सोता। वो तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके लिए तत्पर बैठा रहता है। आपने आवाज लगाई और वो भागा, जैसे घर की मां। छोटा सा बच्चा पास में सो रहा है, पिताजी भरचक नींद में सो रहे हैं, भर्राटे घुर्राटे भरते। पिताजी को कोई मतलब नहीं, वो तो बस दुकान से आया ने, उन्हें पूरा दुकान की गिराकी करी ने, सटर मटर गिरा के आया ने, रोटी मोटी जीनी, 2-4 गप्पे हमारे दोस्तों के साथ घूम फिर के आया ने, पसरी गया, सोया। और वो सोया और सोते ही फिर तो रात भर जम के सोया ने, सवेरे उसकी नींद खुली। पर घर की जो माँ होती है, घर की जो माता होती है, जिसके पास में छोटा सा बच्चा सो रहा होता है, उस माँ की नींद कैसे होती है। बस बच्चा, कोई माँ का बच्चा अगर इंजेक्शन लगवा कर आया है, कोई सुई लगवा कर आया है, कोई टीका लगवा कर आया है, तो माँ गोदी में ही रात भर लेटे लेटे बैठे बैठे निकाल देती है, उसकी नींद नहीं हो पाती। फिर सुबह तैयार होकर अपने काम में लग जाती है, उसके चेहरे पर सन नहीं आता। ये माँ। और अगर कहीं का पुरुष हो ना तो 25 बार के बता दे, 2 दिन से मेरी नींद नहीं हुई, धनतेरस से दिवाली तक, अब सोऊंगा और मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, परेशान मत करना। और यही बात जगदम्बा के दे तो बोल दे, वो कह दे तुम तो दुकान पे बैठे रहे, एक ढिग, ये घर में ढिग लगाई है, चौक पूरा सफाई करी, तुम तो केवल दुकान पे बैठे थे। पर उससे पूछो, बेचारी है रानी बन के आई थी,
मैंने नहीं बोला हो, मैं तो बोलूं ही नहीं ऐसी बात। राधे, ऐसी बात अपने को नहीं बोलना हो, तुम तो समझ जाओ बस ये सारा में। रानी बन के आई थी, करवा चौथ पे कितनी सुंदर तैयार हुई थी, और धनतेरस के एक दिन पहले इसको देख लो, बस उतना में समझ जाओ। फिर तो छोरा छोरी भी जरा सा अगर पांव धर दे नहीं लिपा हुआ पे, तो फिर थोड़ी सी देर में जगदम्बा काल रात्रि बन सकती है। कोई उतनी देर में तो कहा जा रहा है, उनंग से निकाल, इनंग पांव धर दिए तोड़ी थोड़ी होने। इसने छोरा के नहीं किया, वो नहा के आ रहा था नहीं बेरू, क्योंकि सारा में कह दिया इधर डर मत देना, ये तो तुम सोच लो। छोरा सुना कि नहीं सुना, उन्हें बाथरूम में सुन लिया कि इधर से निकल के नहीं जाना, उतना दूर से। अब विचार करिएगा जरा कि कितना कितना भाव व्यक्त किया गया है, कितना आनंद का भाव सम्मुख में लाया गया। क्या नारी काम नहीं करती? करती है। क्या उसको थकान नहीं होती? होती है, तुमसे ज्यादा होती है। उसके बाद भी रात को 10-11 बजे तक सफाई कर कर फिर सोना, सवेरे फिर जल्दी उठना, फिर त्योहार का भोजन की तैयारी करना, फिर काम में लग जाना। बस घर की जो माँ होती है उसी तरह मेरा परमात्मा होता है, कभी नहीं सोता, वो जागता रहता है, वो परमात्मा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस वीडियो में आपको पूजनी पंडित जी देव उठनी एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व बताए हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी महारानी का विवाह होता है और इसी दिन भगवान विष्णु जी अपनी निद्रा से उठते हैं। ऐसे में एकादशी का व्रत किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन आप भी व्रत करें, पूजन करें, पूरे दिन मंत्र जाप करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।